पिताजी, मेम साहब ने मुझे घर के अंदर आने से मना किया है। आउट हाउस में रहने से तो मना नहीं किया है। मेरी वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे गांव मत भेजिए पिताजी। इससे पहले कि बड़े मालिक की शादी में कोई रुकावट आ जाए और फिर मालकिन कहें कि तुम गांव चली जाओ, उससे पहले ही तुम्हारा गांव चले जाना ठीक होगा। अब चुपचाप बस मेरे साथ चलो, वरना बस निकल जाएगी। चलो। पिताजी, आप जब खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे कैसे करेंगे? जब तूने चिट्ठी लिखकर घर छोड़ा और उसके बाद तू लौटकर वापस आई ना, तभी तुझे गांव भेजने का फैसला कर लिया था मैंने। और मालकिन ने कहा कि तुझे अपनी निगरानी में रखना है, और अब तो उन्होंने खुद ही तुम्हें घर के अंदर आने से मना कर दिया है। इसका मतलब तो यही है ना कि उनके मन में तुम्हारे प्रति भरोसा नहीं रहा। इसीलिए जब तक बड़े मालिक की शादी नहीं हो जाती, तेरा अपने गांव में जाकर रहना ही सही रहेगा। इसके आगे कुछ मत कहना। चल मेरे साथ। यस, अरे रे रे, अरे क्या मैडम, बड़ी हसरत से आदि का हाथ पकड़ने चली थी आप, लेकिन मिस हो गया ना। हमारे आदि का हाथ पकड़ना इतना भी आसान काम नहीं है मैडम। अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे आदि के बारे में तुम सब कुछ जान जाओगी। सच बोल रहा हूँ मैडम, आप इस तरह से क्यों मुझे घूर रही हैं? श्याम, वहां खड़े होके कर क्या रहा है? अरे इधर क्या हुआ तुझे पता नहीं चला ना आदि? पता नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा था। क्या हुआ? क्या आदि, तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ पता नहीं, और तू कह रहा है कि ओवर लग रहा है। आखिर हुआ क्या है? आदि, सच में तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इधर क्या हुआ? वो क्या है ना आदि, कि तेरी वजह से ये सीढ़ी से टकराकर मुंह फोड़ने वाली थी अपना। अरे रे, क्या कह रहा है तू? वो क्या है कि ये बहुत ही इच्छा से आई थी कि ये तेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरेंगी, पर तूने ध्यान नहीं दिया। ये तेरा हाथ पकड़ने गई और तूने ध्यान ही नहीं दिया। तू फोन पे बात करते हुए आगे चला गया, और ये उसी चक्कर में नीचे सीढ़ियों पर गिर गई।
मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ? नीचे तो नहीं गिरी ना? चोट लग गई क्या? चोट तो नहीं लगी, लेकिन नाक तो इनका लगभग टूटने ही वाला था। आंटी आ रही है, निकलने से। वेरी गुड। तुम तो बहुत ही जल्द तैयार हो गई। हाँ आंटी, तैयार हो गई। आपने कहा था ना मंदिर जाना है, मेरी वजह से लेट ना हो जाए आंटी, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गई। गुड, चलो अब चले। चलिए आंटी। देख रही हो ना, अभी से अपने आप को छोटी राजेश्वरी समझ रही है। कितने घमंड से ऊपर से नीचे उतर रही है। हाँ बुआ, अगर शादी के पहले इतने नखरे हैं तो पता नहीं शादी के बाद क्या क्या खेल खेलेगी। मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? उससे मेरा एक हिसाब चुकता करना बाकी है, इसीलिए उससे बदला लिए बिना छोड़ने वाली नहीं हूँ। मंदिर में उसे कैसे बेइज्जत करती हूँ देखना। आदि तैयार हो, चल सकते हैं? हाँ चलते हैं। उमा, दिया, तेल और नींबू बाकी सब कार में रख दिया ना? हाँ हाँ, सब कुछ रख दिया है। बहुत बढ़िया उमा, आज के बाद से तुम पार्वती का सारा काम करना, ठीक है ना? आदि, श्याम, चलो चलते हैं। चलो चलो। रुक जाओ। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? मंदिर दीदी, मैं भी चल रही हूँ ना। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। उमा, बड़ी बुआ, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। चलो। चलो। हाँ चलो। मैं जाकर आती हूँ। राजेश्वरी ने मुझे मंदिर जाने से क्यों रोक दिया? ये नई आई हुई डाइन ने जरूर भड़काया होगा। मित्रा, मेरे साथ ही खेल खेल रही है क्या? जब राजेश्वरी को धूल चटा देती हूँ मैं, तो तू किस खेत की मूली है? देख लूंगी तुझे भी। पिताजी मुझे गांव भेज रहे हैं। ये बात किसी भी तरह से बड़े साहब को बतानी होगी, लेकिन कैसे बताऊं? फोन करूं कि नहीं? पिताजी पास में ही बैठे हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि पिताजी मुझे गांव ना भेजें? समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब को मैं ये बात कैसे बताऊं? जब भी तुम्हें कभी खतरा महसूस हो तो इस सैंड क्लॉक को उल्टा कर देना। इसके अंदर जो सैंड है वो पूरा नीचे आने से पहले मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। आदि, जी माँ। क्या बात है, कुछ सोच रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। हमारे लिए और हमारे परिवार के प्रति सुंदरम हमेशा से ईमानदार रहे हैं, और इतना ही नहीं,
सुंदरम ने बचपन से मुझे अपनी गोद में खिलाया है। इस समय सुंदरम भी हमारे साथ मंदिर में आते तो मुझे अच्छा लगता। अरे यार, तूने पार्वती को मंदिर लाने का प्लान कर लिया? हाँ, तू कब क्या प्लान कर देता है ये तो हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम। तुम ही सुंदरम को फोन करके आने के लिए कहो, उसे भी अपने साथ मंदिर लेकर जाते हैं। थैंक्स माँ। ये तो बड़े मालिक फोन कर रहे हैं। अभी मैंने सैंड क्लॉक को उल्टा किया है और इतने में ही बड़े साहब का फोन आ गया। हाँ बोलिए ना बड़े मालिक। कहाँ हैं आप सुंदरम? काम के सिलसिले में मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। कल तक मैं वापस आ जाऊंगा। बोलिए, कुछ खास बात थी? मेरी शादी के सिलसिले में सभी लोग मंदिर जा रहे हैं, आप भी साथ में रहेंगे तो अच्छा। आप तुरंत घर आ सकते हैं क्या सुंदरम? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैसे आप कहाँ हैं? कितना टाइम लगेगा? जी घर के पास में ही हूँ। हाँ हाँ, ऑटो वापस चलो, घर की तरफ चलो। अब गाड़ी मोड़ ली है मैंने। हाँ जल्दी आ जाऊंगा, पास में ही हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ठीक है। वो यहीं पास में ही है, अभी आ जाएंगे। आने दो, वेट करते हैं। अगर आदित्य जी पार्वती को मंदिर बुलाते तो मंदिर में 108 दिए जलाने में मदद हो जाती। पार्वती के पापा को क्यों बुला रहे हैं? मिट्टी नीचे होने से पहले आप खुद आने के बजाय आप जहाँ हो वहाँ मुझे बुला लिया बड़े साहब। चलो जल्दी उतरो पार्वती। हाँ सुंदरम, ये पार्वती के हाथ में बैग क्यों है? कहीं बाहर जा रहे थे क्या? वो क्या है ना मालकिन, पार्वती के जो बेकार कपड़े पड़े हुए थे, सोचा उन्हें अनाथ आश्रम में दे देते हैं, उसी के लिए जा रहे थे मालकिन। बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे। हम लोग भी अच्छा काम करने के लिए ही मंदिर जा रहे थे। आदि ये चाहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, इसीलिए तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। अच्छी बात है मालकिन। मित्रा, आंटी कार में बैठो। ठीक है। क्या हुआ बेटा? नई चप्पल है आंटी, इसलिए पैर में चुभ रहे हैं। ओह, पार्वती, इस चप्पल को कार में रख दो और मेरे पुरानी चप्पल ले आओ। जाओ जल्दी ले आओ। ठीक है मेम साहब। पार्वती एक मिनट। मित्रा, पार्वती को तुम क्या समझ रही हो? मेरे दिल में और माँ के दिल में पार्वती की क्या जगह ये जानती भी हो?
पार्वती इस घर की नौकरानी नहीं है, वो इस परिवार का हिस्सा है। पार्वती का हमारे परिवार से रिश्ता होने की वजह से हमारी खानदानी चेन मां ने उसको पहनने के लिए दी है। अगर तुम्हारे पैर की चप्पल पार्वती उठाएगी तो फिर उसके गले में जो हमारी खानदानी चेन है उसका अपमान करने जैसा होगा। मां, मैं जो कह रहा हूं वो सही है ना? सही है। हाँ मित्रा, तुम खुद ही जाकर रूम में चप्पल बदल कर आ जाओ। ठीक है आंटी। बदल लिए? पहन लिया आंटी। अब चले? हाँ। छोटे मालिक का फोन है। क्या बातें पूछ लो सुंदरम। हेलो छोटे मालिक, कहिए। हाँ सुंदरम, मैं एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया हूँ। रेड कलर की फाइल टेबल पर रखी होगी, क्या उसे लेकर ऑफिस आ सकते हैं? बहुत अर्जेंट है, इसीलिए कॉल किया। हाँ ठीक है छोटे मालिक, मैं फौरन लेकर आता हूँ। हाँ ओके सुंदरम, थैंक यू। मालकिन, छोटे मालिक एक फाइल भूलकर ऑफिस चले गए हैं। बहुत अर्जेंट है, कहा है जल्दी फाइल लेकर मेरे पास आओ। ठीक है, तुम वो फाइल लेकर ऑफिस चले जाओ सुंदरम। ठीक है मालकिन। मित्रा, हाँ आंटी। ये देखो, मंदिर जाकर देवी के सामने अच्छे से ठीक दिए है, जलाने आंटी। हैं, हाँ? हे भगवान, अगर मामला सिर्फ खाने का होता तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अकेली ही काफी हूँ। लेकिन 108 नींबू के दिए जलाने हैं तो नींबू को काटकर उसका रस निचोड़कर उसमें बाती लगाकर तेल डालकर मुझसे तो एक भी नहीं हो पाएगा। मन्नत अच्छे से पूरी करनी है, ठीक है? बड़ी बुआ, बड़ी बुआ, 108 दिए जलाने हैं ना, उसके लिए नींबू काटने हैं, रस निचोड़ने हैं और उसके बाद तेल डालकर बाती भी तो लगानी है। इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। आप कहो तो जगदम्बा को भी बुला लूं? नहीं, पार्वती खड़ी है ना यहाँ, इसे लेकर चलते हैं। ठीक है बड़ी बुआ। मित्रा, हाँ आंटी। कार में बैठो। हाँ ठीक है। पार्वती चलो चलते हैं। हाँ आदिल, एक मिनट। क्या आदि, ये सब क्या हो रहा है? तू चाहता था कि सुंदरम मंदिर आए, लेकिन अरुण ने फोन करके उसको ऑफिस बुला लिया। अरुण को मैसेज करके सुंदरम को ऑफिस बुलाने के लिए कहने वाला मैं ही हूँ। हाँ? पार्वती को मंदिर लेकर जाना ही मेरा टारगेट है, इसलिए मुझे मित्रा को डोज देना पड़ा और इसीलिए जगदम्बा के बदले पार्वती को मंदिर आने के लिए माने कहा। जो कुछ भी हो रहा है मेरा प्लान सक्सेस है। ठीक है, तुम पार्वती को सेफली मंदिर लेकर आना। आदि, तू तो बहुत आगे निकल गया। ठीक है, चलो जाते हैं। तुम्हें एक काम करना होगा, मंदिर के बाहर एक नारियल बेचने वाला होगा, उससे अच्छी तरह से बात करके मित्रा जब नारियल खरीदने जाए तो उसे सड़ा नारियल मिले ऐसा इंतजाम करना। आइए साहब, आपको माला चाहिए या फिर नारियल? नारियल चाहिए। फूल वाला नारियल दूं या फिर सादा नारियल? एकदम अच्छा सा सड़ा हुआ नारियल चाहिए। क्या हुआ सर आपको? भगवान को चढ़ाने के लिए लोग फूल वाला नारियल मांगते हैं, पहली बार कोई सड़ा हुआ नारियल मांग रहा है। अरे इसके पीछे एक वजह है भाई। ये लो, 30 रुपए की नारियल का 500 रुपए दे रहा हूँ। सड़ा हुआ नारियल चाहिए मुझे। अब तुम दोगे या नहीं दोगे? 1 मिनट रुकिए सर। सिर्फ एक ही है सर। हाँ, तुम इस नारियल को संभाल कर नीचे रख दो। हाँ? हाँ।
ए, इधर आ। सर। वहाँ उस लड़की को देख रहे हो ना, वो व्हाइट कलर की साड़ी में, हाँ, वही सर। जो उस तरफ खड़ी है, हाँ, उसे हाँ। पहचान लो। ओके सर। ठीक है सर, हाँ हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है। मैंने जैसा कहा था, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये लो 500 रुपए, रखो इसे। ठीक है सर, काम हो जाएगा। हाँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दिया जलाने के लिए नींबू काट कर उसे निचोड़ कर रेडी कर सकती हो ना? वैसे नींबू है कहाँ? कार में है बड़ी बुआ। पार्वती, मेम साहब। पहले जल्दी से जाकर नींबू लेकर आओ। ठीक है मेम साहब। आदि, क्या हुआ? सब ओके? हम्म। मैं ले आई मेम साहब। ओके, आओ। पार्वती, मेम साहब। तुम जैसे नींबू काट रही हो वो मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊंगी। सारा काम ठीक से कर देना। मैं जरा देख कर आती हूँ कि यहाँ प्रसाद मिल रहा है क्या। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। पार्वती, मेम साहब। दिया तैयार है? तैयार कर रही हूँ मेम साहब। जल्दी तैयार करो पार्वती। मुहूर्त के हिसाब से दिया जलाना जरूरी है और पूजा भी तो करनी है। ठीक है मेम साहब।